हेलो दोस्तों। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो चल रहा था अपना दिशा परीक्षण, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़े थे रेलगाड़ी संबंधित सवाल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे परछाई संबंधित सवाल। ठीक, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस प्रकार से परछाई संबंधित सवाल आते हैं। तो आपको कुछ मन में इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्या करना है इमेजिन, वो सुनते जाइए। तो देखिए, मान लीजिए आप कहीं पे खुले में बैठे हुए हो। खुले का मतलब रूम में अंदर नहीं हो, मैदान में बैठे हुए हो जहाँ पे आपको सूर्य आसानी से दिखाई दे सकता है। ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हो। जो सूर्य है वो मानो आप प्रातः काल है तो सुबह का समय हो गया। सुबह का समय हो गया तो जो सूर्य है वो किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे इमेजिनेशन के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कि मेरा जो मुख है वो आपकी तरफ है, और आपको तो नहीं पता कि मैं रूम में जो वीडियो बना रहा हूँ तो कौन सी दिशा में मुख करके बना रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि जो मेरा मुंह है वो उत्तर दिशा में है, और मैं जैसे वीडियो बना भी रहा हूँ ना, वहाँ भी मेरा रियल में किधर है? उत्तर में है। तो आपने मान लिया उत्तर में है। ये जो मेरा हैंड है इस तरफ में पूरब है, ठीक है, इस तरफ में पूरब है और इस तरफ में क्या है? पश्चिम है। अब इधर पूरब है तो अगर सूर्य सुबह का समय है तो सूर्य इधर होगा। अब सूर्य जब इधर है तो सवाल आता है कि सुबह के समय कोई भी इंसान है खड़ा हुआ है। अब मुख किधर भी कर लिया मैंने, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मुख पे भी आते हैं, लेकिन अभी सूर्य पे आइए कि सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई किधर पड़ेगी? तो देखिए, सूर्य अगर पूर्व दिशा में है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी परछाई इधर पड़ेगी। अगर सूर्य इधर है, मैं इधर खड़ा हूं तो परछाई इधर पड़ेगी, अपोजिट पड़ती है। यानी कि सूर्य पूर्व में है तो परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम दिशा में पड़ेगी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछता कि सूर्य सुबह का समय है तो परछाई किधर पड़ेगी। अरे सुबह है तो पूर्व में ही होता है सूर्य, और पश्चिम में परछाई पड़ेगी, इतना तो जानते ही हैं। लेकिन सवाल कैसे आता है उसको सुनिए। सवाल कहेगा कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि आप मुझे मान लीजिए उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हूं, मेरा मुंह किधर है? उत्तर में है। सुबह का समय है तो मेरी परछाई मेरे किधर पड़ेगी? मेरे किधर पड़ेगी। तो कैसे बताना है तो सुनिए। सूर्य हो गया पूर्व में, मेरी परछाई किधर हो गई? पश्चिम में। लेकिन मेरा इधर कौन सा हैंड है? तो देखिए, इधर मेरा राइट हैंड है। इधर मेरा कौन सा है? राइट हैंड है, ठीक है। हो सकता है वीडियो में आपको अपोजिट दिखे, हो सकता है आपको सही दिखे, वैसे सही दिखेगा, ठीक है, अपोजिट नहीं दिखेगा। तो ये मेरा राइट हैंड है, मतलब कलाया बंधा है वो राइट हैंड है, ओके। ये मेरा कौन सा है? लेफ्ट हैंड है। तो सूर्य जब पूरब में है यानी कि राइट हैंड की तरफ है तो परछाई किधर पड़ रही है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां। तो आपका जो आंसर हुआ वो किधर हो गया? बायां हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए कि जैसे कि मैंने अपना मुंह इधर कर लिया, इधर कौन सी दिशा थी? पश्चिम, इधर पूरब है। तो अब पूछे कि मेरी परछाई किधर पड़ेगी, तो देखो सूर्य मेरे पीछे की तरफ है तो मेरी परछाई मेरे इधर पड़ेगी। मेरे किधर? आगे। इधर चेहरा घुमा लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैंने इधर कर लिया, इधर ही है पूरब, ठीक है, इधर ही सूर्य है सुबह सुबह, तो मेरी परछाई मेरे किधर पड़ेगी? मेरे पीछे। ये है कॉन्सेप्ट, ये हमको सारे जानने हैं, है ना। तो इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। क्लियर? अब बात आती है कि सर ये तो सुबह का हो गया, शाम की बात हो तो शाम की बात होती है तो सूर्य जो होगा वो किधर होगा? पश्चिम साइड में होगा। और जब पश्चिम में होगा तो जो आपकी परछाई होगी वो किधर पड़ने वाली है? पूरब में। चाहे आप किधर भी मुंह कर लो, लेकिन आपके दायां पड़ेगी, आपके बायां पड़ेगी, आपके आगे पड़ेगी, आपके पीछे पड़ेगी, ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और एक जो सवाल और होता है कि सर दोपहर का समय हो तो देख लीजिए, इसको आप परमानेंट याद रखिए। इस पर चेहरा आपका किधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूर्य ऊपर ऊपर यानी कि दोपहर का समय है तो ऊपर होगा तो परछाई जो होगी वो हमारी एकदम नीचे पड़ती है। अब परछाई एकदम नीचे पड़ रही है तो उसकी कोई दिशा नहीं बताते हैं। नीचे का मतलब दक्षिण नहीं, बोर्ड पे वो मुझे दक्षिण बतानी पड़ती है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो दक्षिण बतानी है, सॉरी दक्षिण नहीं बतानी है, नीचे बतानी है, ठीक है। जब दोपहर का समय होगा तो परछाई किधर पड़ेगी? हमारे नीचे पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब बात आती है, कई स्टूडेंट कहते हैं सर दोपहर 12 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहे हो। तो देखो, ऐसा कोई सवाल आता नहीं है। दोपहर का मतलब दोपहर, और सूर्य कहाँ? ऊपर। 2 बजे 3 बजे का इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये मौसम पर भी डिपेंड करते हैं। गर्मी होती है तो गर्मी में तो 2 बजे सूर्य कहाँ होगा? एकदम ऊपर होता है। लेकिन सर्दियों की बात करें तो थोड़ा सा साइड में भी होता है। तो इफेक्ट पड़ते हैं इसके, इसलिए ऐसे सवाल नहीं आ सकते। सवाल सीधा सा आएगा सुबह, शाम या दोपहर। दोपहर मतलब नीचे पड़ता है। बात खत्म।
ठीक है। तो चलो बाकी के सवालों को हम जैसे हल करते हैं, तो ज़्यादातर ये सवाल हो सकते हैं आपको दो व्यक्तियों के आ जाए, तो दो व्यक्तियों का आ जाए तो भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। अब देख लीजिए लॉजिक क्या कहता है। अब जैसे कि आपको बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति है, सुबह के समय एक पार्क में खड़ा है, सुबह के समय पार्क में खड़ा है और दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, यानी कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं। जैसे कि अपन रामनिवास मथुरिया की किताब का एग्जाम्पल लें, तो उसमें एक एग्जाम्पल है कि सोहन और मोहन प्रातःकाल एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल सुनते जाइए, चाहो तो आप लिख भी सकते हो ना, कि सोहन और मोहन प्रातःकाल एक दूसरे के सम्मुख यानी कि एक दूसरे के मुख की तरफ मुख करके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है कि सोहन ने देखा, देख कौन रहा है, सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो सोहन का मुख किस दिशा में होगा। आपको ऐसे भी सवाल आ जाते हैं तो आपको मुख की दिशा भी बताने पड़ते हैं। ठीक है। तो आप एक कॉन्सेप्ट सीधा सा समझ लीजिए, मैं वापस से आपको याद दिला दूं। अगर सूर्य पूरब में होगा या पश्चिम में होगा, इनके अलावा तो उत्तर दक्षिण में तो हो नहीं सकता। तो देखिए दायां बायां आगे पीछे 4 तरह की दिशाएं होती हैं। अगर आप मुंह पूरब में या पश्चिम में करोगे तो आपकी परछाई हमेशा या तो आगे पड़ेगी या पीछे पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुंह उत्तर में या दक्षिण में करोगे तो परछाई आपकी हमेशा दायां या बायां पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने ये सवाल बोला तो इसमें बोला है कि सोहन ने देखा मोहन की परछाई मोहन के दायां, मैं लिख देता हूं अगर आप जैसे कि भूल जाते हो, मोहन के दाएं परछाई, और किसकी है ये, मोहन की है। मोहन की परछाई मोहन के किधर पड़ रही है, दाएं पड़ रही है। ऐसा देखा किसने, सोहन ने देखा। तो सोहन का मुंह बताना है। तो देखिए इस सवाल को मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके करता हूं, मैं इसे बोर्ड पे बाद में बताऊंगा आपको। तो कैसे करूंगा, मोहन की परछाई मोहन के दाएं, तो आप एक काम करना, खुद को मोहन मानो और ऐसे खड़े हो जाओ कि आपकी परछाई आपके दायां पड़ जाए। तो देखिए सुबह का समय मैंने बताया सूर्य इधर है, मैं उत्तर में मुंह करके खड़ा हूं तो परछाई इधर पड़ेगी। तो बताओ मेरे दाएं पड़ रही है बायां, तो मैंने देखा ये तो बायां है, यानी कि मैं मोहन नहीं हूं, यानी कि मैं सही जगह नहीं खड़ा हूं, या मैं मोहन नहीं हूं। तो मोहन कौन होना चाहिए, जैसे आप लोग बैठे हो मेरे सामने, या फिर मैं कहूं देखो मैं इधर मुंह कर लेता हूं तो मेरी परछाई मेरे इधर पड़ रही है, मेरे इधर पड़ रही है, मेरे इधर पड़ रही है, मेरे मतलब किधर पड़ रही है, दायां पड़ रही है। तो मेरा मुंह इधर हो गया अंदर की तरफ में। ठीक है, इधर हो गया तो इधर मेरी कौन सी दिशा हो गई, दीवार की तरफ, उधर दक्षिण, क्योंकि आपकी तरफ मेरी कौन सी है, उत्तर, तो मेरी उधर हो गई। यानी कि मैं मोहन जब कहलाऊंगा जब मेरा मुंह किधर हो जाएगा, इधर दक्षिण की ओर में। तभी तो देखो मेरी परछाई मेरे दायां, इधर कौन है, सूर्य, आपको पता है, तो इधर पड़ रही है। समझ में आया। यानी कि मोहन अगर मैं हूं तो मेरी परछाई किधर हो गई, दक्षिण में। अब मेरा मुंह दक्षिण में हो गया तो सोहन किधर खड़ा होगा, मेरे सामने खड़ा होगा, और वो किधर देख रहा होगा, इधर, यानी कि वो देख रहा होगा उत्तर में। आपको सवाल क्या पूछा कि सोहन का मुंह किधर है, तो आप क्या आंसर दे दोगे कि दक्षिण दिशा में। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे करना है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना चाह रहे, वैसे ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पे करने वाला कंफ्यूजन करेगा आपको, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया वो सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी आपको बोर्ड पे करना है तो बोर्ड वाला देख लीजिए। बोर्ड वाला क्या करते हैं, तो देखिए अगर कभी भी परछाई किसी भी इंसान की या तो दाएं बोले या बाएं बोले तो एक का मुंह तो करना उत्तर, एक का करना दक्षिण। लेकिन परछाई बोले आगे और दूसरे की बोले पीछे तो मुख करना उनका पूरब और पश्चिम। ठीक है। इसमें दाएं बाएं में से कोई बोली है तो मैं एक का मुंह करूंगा उत्तर, एक का करूंगा दक्षिण। तो मैं दो आदमी बना देता हूं बोर्ड पे, जैसे मैंने ये बना दिया एक, दूसरा बना दिया ये। अब ये आदमी गोल नहीं है ना, वो जगह बता दी। ये देख किधर रहा है, नीचे, ये किधर देखेगा, ऊपर। इनका नाम अभी मुझे नहीं पता है। इसका इधर कौन सा, देखो ये ऊपर देख रहा है तो इधर इसका कौन सा हाथ आएगा, दायां। इधर इसका कौन सा आएगा, बायां। इधर नीचे देख रहा है, इसका कौन सा हाथ आएगा, इधर दायां। इधर कौन सा आने वाला है, इसका बायां। ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। ये आदमी बनाती, अभी इनका मुझे नामकरण नहीं पता। अब बात करते हैं सूर्य की। तो देखिए सूर्य किधर है, आप पहले इस दिशाएं जानते हैं। इधर कौन सी है, पूरब, इधर कौन सी है, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे कौन सी है, दक्षिण।
तो देखिए इसका मुंह किधर हो गया है, दक्षिण में नीचे की तरफ में, इसका उत्तर में। सुबह का समय तो सूर्य इधर होगा, यानी कि मैं इसको केंद्र बिंदु मान के चलूं तो इधर होगा, यानी कि इन दोनों इंसानों से सूर्य इधर बनाना है, यानी कि इधर कहीं बड़ा सूर्य होगा। सूर्य होगा कि नहीं होगा, मतलब इन दोनों से इधर बनाना है, ऊपर की तरफ मैंने बना दिया क्योंकि ऊपर रहता है। अब जो सूर्य है उनकी परछाई सूर्य पूरब में बनाना है, ठीक है। शाम होती तो इस सूर्य को मैं इधर बनाता, समझ में आ गया। तो देखिए अब सूर्य इधर है तो इनकी परछाई इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, पड़ गई दोनों की परछाई। अब सवाल ने क्या बोला था कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर है, तो जिसकी भी परछाई उसके दायां होगी वही मोहन है। तो अब देख लीजिए इसकी दायां है, तो ये कौन हो गया, मोहन। तो बचा कुचा कौन, ये कौन हो गया, सोहन। अब बताइए आपको पूछा क्या था कि सोहन का मुख किस दिशा में, तो सोहन ये है, तो ये किधर देख रहा है, ऊपर। ऊपर मतलब उत्तर, तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा। इस सवाल का आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा। उम्मीद आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये सवाल आपको चाहिए तो मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, यानी कि एक पेपर देने वाला हूँ, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक पेपर है, पेपर की लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको पेपर एक खुल जाएगा, पेपर दोगे, रीजनिंग का मिलेगा आपको, और उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेपर को आप सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको परछाई वाले सवाल आपको समझ में आ गए। परछाई वाले में क्या करना होता है, इनमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको दिमाग लगाना है। हो सके तो जो मैंने पहले तरीका बताया था वो ट्राई करो, वो नहीं आता है तो आप बाद में ये वाला करो। क्लियर है। अब ये वाले तो आपके हो गए, अब अगले टाइप के सवाल और आखिरी टाइप के जो सवाल हैं उनकी तरफ में अपन बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है अगले टाइप के सवाल। सेकंड, देखिए अगला जो टाइप है उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सवाल कराए थे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में अपने घर से निकलता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, इधर मुड़ता है, उधर मुड़ता है, तो बताइए आखिर में उसके मुख की दिशा क्या होगी। लेकिन अब क्या है, अंतिम दिशा दी जाएगी, स्टार्टिंग की पूछी जाएगी। अब कौन सी टाइप है, जब अंतिम दिशा दी गई हो। अब कौन सी मुख की दिशा दी जाएगी, यानी कि अंतिम वाली तो दे रखी होगी, और पूछेगा कौन सी, आपको पहले वाली पूछेगा, यानी कि बताओ उसके पहले मुख की दिशा किधर थी। इस टाइप के सवाल आपको आने वाले हैं। तो देखिए इस टाइप में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बोला कि राम अपने घर से किसी दिशा में निकलता है, बताएगा थोड़ी ना, फिर पूछेगा कैसे। राम अपने घर से किसी दिशा में निकलता है, फिर वह 2 बार दायां मुड़ता है, 3 बार बायां मुड़ता है, ऐसे कई बार बोल दिए, और फिर पूछा है कि लास्ट, मतलब बताया है कि लास्ट में उसके मुख की दिशा पूर्व हो गई, तो बताओ शुरू में किधर निकला था। ऐसे सवाल आते हैं, इनके बारे में ही ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए कैसे हल करते हैं। एक सवाल सुन लीजिए छोटा सा, उसके थ्रू अपन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इसके बाद में अपना ये टॉपिक फिनिश होगा। और आपको जो सवाल पूछने हैं आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पेपर में एक PDF बना के और ऐसा ऑनलाइन एक पेपर तैयार किया है जिसमें आपको इस टाइप के सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी नहीं आते हैं, पूछ सकते हो आप। तो चलो देखिए, जैसे कि सवाल कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, राम अपने घर से आगे की ओर निकला, किधर निकला, आगे की ओर निकला, ठीक है। इसके बाद में 2 बार दायां मुड़ा, 2 बार दायां मुड़ा, फिर 3 बार बायां मुड़ा, 3 बार बायां मुड़ा, तो अंत में मुख पूर्व हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में मुख किधर था, प्रारंभ में मुख किधर था, समझ में आया। मैंने शॉर्ट में सवाल लिखा है आपको, है ना, आप किताब में आसानी से ढूंढ सकते हो, आपको सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे। और आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो में बहुत सारे सवाल आपको करवा दूंगा, ठीक। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करना है। इसमें देखिए इंसान कितने, एक, तो आप बोर्ड पर डायग्राम बना लीजिए, ठीक है।
बोर्ड पे क्या बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये दिशाएं तो सारी पता है। अब पहले ये मुड़ने का जो कॉन्सेप्ट है उसको सरल करके एक संख्या में बदल दो, मतलब ये दायां बायां इसको फिनिश करो, या तो दायां रहने दो इसको या बायां कर दो। तो देखिए यहां देखो, 2 बार दायां 3 बार बायां, आप जानते हो 2 बार दाएं से 2 बार दायां कट जाएगा, इसका एक रिजल्ट निकलेगा कि 1 बार बायां। क्या निकला, 1 बार बायां, यानी कि आप इन दोनों को तो भूल जाओ, 1 बार बायां मुड़ना है। स्टार्टिंग की वीडियो देख लो अगर जिन्हें नहीं पता है तो, ठीक है, कि 2 बार दाएं से 2 बार का बायां कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 बार का बायां, यानी कि अभी 1 बार आपको बायां मुड़ना है। ठीक है, तो चलो आगे सवाल करते हैं। राम अपने घर से आगे निकला, अब बताइए ये उसका राम का हमने घर मान लिया, चलो केंद्र बिंदु, आगे किधर निकलवाऊं, उत्तर में, पूर्व में, इधर उधर किधर निकलवाऊं मुझे नहीं पता। तो इसका एक और सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ 1 बार ही तो बायां मुड़ना है, अंदाजे से आप किधर भी निकल जाओ, और निकलने के बाद में बायां मुड़ना, और मुड़ने के बाद में अंत में मुख किधर होना चाहिए, पूरब में। अगर आपका पूरब में मुख आ गया इसका मतलब आपका करेक्ट निकला है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, बायां देख लीजिए मेरा कौन सा हाथ है, ये कला वाला कौन सा है, दायां, ये कौन सा है, बायां। ठीक है, यहां पे मैंने घर मानो मैं आगे निकला ऊपर, मतलब उत्तर में, तो मुड़ना किधर है, बायां, बायां मतलब इधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा, तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम में लिख देता हूं अगर आपको देखने में समस्या आ रही है तो। इधर कौन सी है, पश्चिम, उत्तर, पूरब, और इधर कौन सी है, दक्षिण। ठीक है, तो देखिए इधर क्या कह रहे हैं, मैंने जैसे कि मुझे नहीं पता मुझे किधर निकलना है, लेकिन निकलने के बाद 1 बार बायां मुड़ूंगा, और बायां मुड़ने के बाद मेरा मुंह किधर हो जाना चाहिए, पूरब में हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं इधर निकला ऊपर, तो मैं बायां मुड़ूंगा तो इधर मुड़ा, तो मेरा तो किधर पहुंच गया, पश्चिम, मतलब मेरा सही नहीं है। चलो इस बार मैं इधर निकल जाता हूं, इस बार इधर निकलता हूं, इधर निकला तो ये पूरब में निकला, अब मुड़ूंगा भी तो सही, और मुड़ा तो किधर पहुंच गया, 1 बार बाएं में, ऊपर, यानी कि उत्तर, यानी कि ये भी गलत है। तो चलो अगले में मैं ट्राई करता हूं, अगले में मैं नीचे निकला, देखो नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ में। अब दक्षिण की तरफ में निकला, तो यहां से मैं दक्षिण की तरफ में निकला, तो अब मैं बायां मुड़ूंगा, तो देखो इधर का बायां इधर है, यानी कि इधर हो गया, तो अंतिम मुख अपने आप किधर हो गया, पूरब में, यानी कि ये तो करेक्ट है। इसका मतलब मैं स्टार्टिंग में किधर निकला था, दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर तो क्या हुआ, दक्षिण दिशा। ठीक है, लेकिन मैं मेथड नंबर 2 बताता हूं आपको, मेथड नंबर 2 ज्यादा बढ़िया लगेगा, आप उसको फोकस करेंगे। ठीक है, मेथड 2, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, स्किप ना करें, कंटिन्यू देखो। मेथड 2 क्या कहता है, अंतिम मुख दिया है, पूछा कौन सा है, प्रारंभिक, यानी कि उल्टा सवाल कर दिया है इन्होंने। उल्टा कैसे कर दिया, पहले सवाल में क्या दिया जाता था, प्रारंभिक, पूछा कौन सा जाता था, अंतिम, इस बार उल्टा कर दिया, तो आप भी सवाल को उल्टा ही कर दो। उल्टा कैसे, प्रारंभिक पूछा है, आप अंतिम बताना, अंतिम दिया है, आप इसको प्रारंभिक कर दो, 1 बार बायां मुड़ना है, आप 1 बार दायां मुड़ जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो चलो ये कौन सा था, अंत में मुख किधर है, पूरब, अंत में छोड़ो, आप प्रारंभ मान लो पूरब, तो मैंने मान लिया प्रारंभ में इधर जाता है, किधर, पूरब में, इधर प्रारंभ में किधर जाता है, पूरब में। ठीक है, प्रारंभ में इधर गया, पूरब में गया, प्रारंभ में। ठीक है, 1 बार बायां बोला है, लेकिन आप मुड़ोगे किधर, दायां, उल्टा करना है पूरा सवाल, दायां, तो बताओ दायां किधर है, नीचे हो गया, मतलब इधर हो गया, दक्षिण में, तो अब इसका मुंह किधर हो गया, दक्षिण में, और तो कहीं मुड़ना नहीं है, बस हो गया। पूछा कौन सा था, प्रारंभ में, बताओगे कौन सा, अंतिम, अंतिम बता दो, इधर हो गया नीचे, यानी कि कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण में। तो देखिए इस सवाल से भी आपका जो आंसर आया वो कौन सा आया, दक्षिण दिशा आया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 बार बायां, 2 बार दायां या 3 बार बोला जाए, ज्यादा बार भी बोल सकता है, ज्यादा बार भी बोले तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, आपको ये भी हो सकता है वो बोले कि वो आगे की तरफ में 5 मीटर जाता है, फिर दायां मुड़ता है 6 मीटर जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी हिसाब में करते जाइए, लेकिन बाएं को दायां कर देना, दाएं को बायां कर देना, बस इतना कॉन्सेप्ट आप अपनाते जाना, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इससे लेकिन क्या निकलेगा, सिर्फ आपके प्रारंभ मुख की दिशा,
लेकिन दूरी पूछी जाए तो आप कोई सी भी दिशा में निकल जाओ, उससे फिर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, दूरी का कौन सी दिशा में निकल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको समस्या है या आपको जो भी आपके विचार हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।